नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी सेवानिवृत्ति के बाद। मोहन जी बिस्तर पर लेटे हुए थे और सुमित्रा जी सोफे से वॉकर के सहारे चलती हुई मोहन जी के बिस्तर तक जाकर फ्लास्क में डाले हुए पानी को गिलास में डालकर उन्हें दवा देने लगी। आज शांताबाई नहीं आई क्या? मोहन जी ने पूछा। नहीं, वह कह कर के गई है कि अब 5 दिन बाद राखी का त्योहार मनाकर ही आएगी। 5 दिन के खाने के लिए टिफिन वाले को बोल दिया है। मोहन जी बोले। अभी तक झाड़ू पोछा और डस्टिंग करने वाली गायत्री भी नहीं आई क्या? सुमित्रा जी बोली, सब अपनी मन मर्जी के मालिक है, जब मन करेगा तब आएंगे। पॉश कॉलोनी के इतने बड़े घर में बैठे हुए कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कमिश्नर मोहन जी और उनकी पत्नी सुमित्रा को देखकर वास्तव में ही यह पंक्तियां चरितार्थ होती हैं कि समय बड़ा बलवान है। अभी लगभग साल भर पहले ही तो मोहन जी सेवानिवृत्त हुए हैं। उससे पहले सरकारी आवास में नौकरों से घिरे हुए दोनों जन किसी इंसान को इंसान ही कहाँ समझते थे। सबसे बड़े अफसर की पत्नी होने के कारण स्वतः ही सुमित्रा जी वहाँ के लेडीज क्लब की प्रधान थी। अफसर भले ही मोहन जी रहे हों, परंतु अधिकारी की पत्नी होने के नाते वे किसी भी कर्मचारी पर रोष प्रकट करना अपना अधिकार समझती थी। चाटुकार, ड्राइवर, चपड़ासी और अन्य मातहत लोग भी सुमित्रा जी के अहंकार की तुष्टि ही करते रहते थे। केवल कॉलोनी में ही नहीं, उन्हें तो यूँ लगता था सब उनसे केवल कुछ मांगना ही चाहते हैं। यही कारण था कि उनका अहंकार इतना बड़ा चढ़ा था कि उन्होंने मोहन जी के परिवार में भी सबसे नाता ही तोड़ रखा था। मोहन जी की 2 छोटी बहनें थीं, जिनमें से एक के पति तो गांव में खेती ही करते थे और दूसरी बहन के पति रोडवेज में बस कंडक्टर थे। उनके बड़े भाई भी दिल्ली हाई कोर्ट में क्लर्क थे। अब सुमित्रा जी को तो मोहन जी का पूरा परिवार ही मखमल में टाट का पैबंद लगता था। कहने को तो कुछ समय वह संयुक्त परिवार में भी रही थी, परंतु वहाँ पर भी उन्हें यही लगता था कि घर का ना हर सदस्य उनके पति को लूटने के लिए बैठा है। और जिस दिन मोहन जी को सरकारी आवास मिला, उस दिन से तो सुमित्रा जी ने लगभग ससुराल से नाता ही तोड़ दिया। मोहन जी कभी कभी अपनी माता जी और परिवार वालों से मिलने के लिए उनके पास चले जाते थे। एक बहन की शादी तो तभी हुई थी जबकि सुमित्रा जी संयुक्त परिवार में ही थी। तब भी उन्हें यूं लग रहा था कि मानो बहन की शादी में सारा खर्चा उन्होंने ही किया है। मोहन जी के पिताजी तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। छोटी बहन के विवाह में माँ और भैया ने भी अपनी हैसियत के मुताबिक कोई कम खर्च नहीं किया था, परंतु फिर भी हो सकता है मोहन जी ने तो ज़्यादा खर्च किया था। परंतु सुमित्रा ने बाद में सबको इतने ताने मारे थे कि मोहन जी का सारा किया कराया बेकार हो चुका था। और उसके बाद तो वो अपने सरकारी आवास में ही आ गए थे। सरकारी मकान में ही उनका पुत्र कुणाल हुआ था। कुणाल के जन्म के उन्होंने अच्छे होटल में 1 साल बाद बहुत अच्छी उस अपने बेटे कुणाल के जन्मदिन की पार्टी रखी थी। परंतु सुमित्रा जी की आशा के विपरीत पार्टी में उनके ससुराल से सब आए थे। उन्हें तो लग रहा था बहनें भी आई हैं, पता नहीं क्या मांगेंगी, परंतु बहनों ने उनके पुत्र होने के उपहार स्वरूप उनसे कुछ भी नहीं मांगा। और उनके जाने के बाद सुमित्रा जी हमेशा के जैसे मोहन जी से यही कहती रही, तुमने जरूर कुछ बहनों को छुपा कर दे दिया होगा, वरना वो ऐसे तो हो ही नहीं सकता।
वैसे कुछ सच भी था। मोहन जी ना कुछ भी करते वो छिपा करके ही करते थे, सुमित्रा को कभी कुछ नहीं बताते थे। रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने भी बहनें मोहन जी के घर की बजाय उनके दफ्तर में ही आया करती थी। भाई के बच्चों को भी अगर वो कुछ देना चाहते थे तो वो सुमित्रा जी से छिपकर ही उनके आगे पढ़ने का कुछ खर्चा भी दिया था, वो छुप करके दे देते थे। अपने पुत्र कुणाल को तो 12वीं के बाद ही उन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए विदेश भेज दिया था और अब तो कुणाल विदेश में ही नौकरी कर रहा था। कुणाल में भी माता पिता के प्रति जो प्रेम सम्मान कुछ भी मांगनो, उसके मन में एक भावना यही थी कि मोहन जी उसे पैसे भेजते रहें। इससे ज़्यादा संबंध नहीं लगता था कि कुणाल का मोहन जी से कुछ हो सकता है। जैसे सुमित्रा जी इंजीनियरिंग करने के बाद कुणाल की नौकरी जब लग गई थी, वो अगर कभी आता भी तो वो अपने दोस्तों में ही व्यस्त रहता था। मोहन जी ने पॉश कॉलोनी में अपना 500 गज का बहुत बड़ा सुंदर घर बनवा लिया था, जिसमें कि वह सेवानिवृत्ति के उपरांत शिफ्ट हुए थे। परंतु अपने घर में आकर उन्हें हर रिश्ते की कीमत बखूबी समझ आ गई थी। वो चाटुकार लोग जो कि सरकारी कॉलोनी में उनके हर काम को करके खुद को अनुग्रहित समझते थे, अब मोहन जी के कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। आस पड़ोस में भी सभी संभ्रांत और संपन्न लोग थे। वहाँ अकारण किसी के भी घर में घुसने और हालचाल पूछने का कोई चलन नहीं था। ये पॉश कॉलोनी कोई सरकारी आवास के जैसे नहीं थी। यहाँ सभी बहुत बड़े बड़े लोग थे। छोटे से छोटे काम के लिए भी मजदूर मनमाना समय और मनमाने पैसे मांगते थे। सरकारी आवास में तो कुछ भी काम के लिए सब उनकी सेवा में तत्पर ही रहते थे। इनके इधर घर का सीवर रुकने पर उसको साफ करवाना भी मोहन जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मनमाने पैसे देने के बावजूद भी कोई अपना समय उनको देने को तैयार नहीं था। अब अकेलापन, अवसाद और अपनी पुरानी यादें, जाने ऐसे क्या दुख था कि मोहन जी को दिल का दौरा पड़ गया। ठीक तो वह हो गए थे और जब वे अस्पताल में थे तो औपचारिकतावश उनके घर के लोग भी उनसे मिलने आए थे, परंतु सुमित्रा को देखकर किसी ने भी वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाया और ना ही कोई ज़्यादा बातें की। घर आने पर कुछ समय के लिए तो उनके लिए एक अटेंडेंट भी लगाया गया। अब पहाड़ जैसे दिन और बातें करने के लिए सुमित्रा या घर की नौकर। रिटायरमेंट के बाद जीवन में इतना फर्क पड़ जाता है क्या? समस्या आर्थिक से ज़्यादा मानसिक थी। कुछ समय पहले मोहन जी के लिए चाय लाते हुए सुमित्रा का पैर फिसल गया था और उनके पैर में भी प्लास्टर बंध गया था। अब सुमित्रा के माता पिता तो थे ही नहीं, भाई भाभीियों का उसने मन से उपहास उड़ाया था, तो आज कौन आता उनसे मिलने। दफ्तर के लोग तो पद से हटते ही बदल चुके थे। वो अवसाद से घिरे हुए ऐसे ही बैठे थे। तभी दरवाजे पर डोर बेल बजी। उन्हें लगा शायद जो उन्होंने खाना मंगवाया है टिफ़िन वो होगा। किसी तरह से घिसटाते हुए सुमित्रा जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा मोहन जी की दोनों बहनें, उनकी नंदें बाहर आई हुई थी। सुमित्रा उनकी ओर हैरानी से देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, मोहन जी ने कहा, अब ये दफ्तर तो नहीं आ सकती थी ना, इसलिए मैंने इन दोनों बहनों को घर पर ही राखी बांधने को आने को कह दिया था। फिर बहनों ने भी कहा, हमने सोचा इतवार को तो उधर भैया के पास में ही हम रह रहे हैं, वहाँ पर और भी लोग आएंगे, तो क्यों ना हम आज ही आपसे मिल लें। इससे पहले कि सुमित्रा कुछ बोलती, दोनों बहनों ने
जो कि मोहन जी के बड़े भाई के घर से ही तो आ रही थी। उन्होंने बहुत सारा खाना निकाला और कहा, भाभी आप बैठी रहो, हम सब मिलकर खाना खाएंगे और हम खाना लगा लेते हैं। सुमित्रा को आज अपनी बेचारगी पर तो बहुत रोना आ रहा था। ऐसे हालात तो उसके कभी भी नहीं थे। और जब दोनों बहनों ने कहा, भाभी परेशान मत हो, अब हमने फैसला कर लिया है कि राखी तक आपके पास मैं रहूँगी और बड़ी दीदी भैया के पास चली जाएंगी। अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब साथ हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद तो हम सब के पास सिर्फ समय ही तो है जो हम मिलजुल कर बिता लेंगे। आज तो उनका आना भी सुमित्रा को अच्छा ही लग रहा था। सच बात है, सेवानिवृत्ति के बाद तो दुनिया ही बदल जाती है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? श्रोतागण अपने विचार कमेंट्स में बतलाइए। धन्यवाद जी।